बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो भाई अपने परिवार के साथ रहते थे। दोनों भाई की पत्नियां, एक देवरानी और एक जेठानी भी साथ रहती थी। जेठानी का नाम सीता था और देवरानी का नाम गीता। दोनों का स्वभाव बिल्कुल अलग था। जहाँ सीता बहुत गुस्सैल और घमंडी थी, वही गीता शांत और विनम्र स्वभाव की थी। सीता हमेशा गीता पर हुक्म चलाती और उसे काम करने के लिए मजबूर करती। घर के सारे काम गीता ही करती, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। वह हमेशा मुस्कुराते हुए सबकी काम करती, जबकि सीता आराम करती और गीता की मेहनत का मजा लेती। एक दिन गांव में एक साधु आया। वह गांव के हर घर में जाकर भिक्षा मांग रहा था। जब वह सीता के घर पहुंचा, तो उसने सीता से भी भिक्षा मांगी। सीता ने गुस्से में आकर कहा, मेरे पास तुम्हारे देने के लिए कुछ नहीं है, यहाँ से चले जाओ। साधु चुपचाप वहां से चले गए। फिर वह गीता के पास पहुंचा। गीता ने बड़े प्रेम से साधु का स्वागत किया और जो कुछ भी उसके पास था वह साधु को दे दिया। साधु उसकी विनम्रता और उदारता से प्रसन्न हुआ और आशीर्वाद दिया, तो बहुत भाग्यशाली होगी, तेरी हर इच्छा पूरी होगी। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा त्योहार आया। गांव में मेले का आयोजन हुआ, जहां हर कोई अपने अपने परिवार के साथ जाने लगा। सीता भी तैयार होकर मेले में जाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उसने गीता को घर ही रहने के लिए कहा, ताकि वह घर के सारे काम कर सके। गीता को कोई शिकायत नहीं थी। वह घर पर रही और भगवान की पूजा में लग गई। अचानक उसे एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। वह चौंकी, लेकिन फिर उसे एक आवाज सुनाई दी, गीता, तू जो भी चाहेगी तुझे मिलेगा, बस तू सच्चे मन से मांग। गीता ने विनम्रता से कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे परिवार में सुख शांति बनी रहे। उस दिव्य शक्ति ने आशीर्वाद दिया और कहा, तेरी यह इच्छा पूरी होगी। तभी गीता के जीवन में चमत्कारिक बदलाव आने लगे। उसके घर में सुख और संपन्नता आने लगी। जब सीता ने यह सब देखा, तो वह बहुत पछताई और गीता से माफी मांगी। गीता ने उसे माफ कर दिया और तब दोनों देवरानी जेठानी प्रेम और सद्भाव से रहने लगे। इस कहानी से यह सीखने मिलता है कि सच्चे मन और विनम्रता से किया गया हर कार्य फलदायी होता है। अहंकार और घमंड से कुछ भी हासिल नहीं होता। तो कैसी लगी ये हमारी देवरानी और जेठानी वाली कहानी? कमेंट में जरूर बताना।